नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 8 का पाठ 5वां सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के समझेंगे। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। प्रश्नोत्तर शैली में यानी कि बच्चे हैं वो प्रश्न पूछेंगे और डॉक्टर कलाम है वह उनके जवाब देंगे। साक्षात्कार यानी कि आमने सामने। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। यह बातचीत तब की है जब डॉक्टर कलाम जीवित थे और हमारे देश के राष्ट्रपति थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। बच्चे उनको बहुत प्रिय थे। तो प्रश्नकर्ता यानी कि प्रश्न पूछने वाला बच्चा आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड स्कूल, चेन्नई से अरविंद नाम का बच्चा यह प्रश्न पूछ रहा है। उनकी स्कूल का नाम है सेंट मेड्स। अब हम उनका प्रश्न सुनेंगे। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है कि जब आप छोटे थे उस वक्त की कोई ऐसी घटना है जो आपको याद हो। तो डॉक्टर कलाम अब जवाब देते हैं। कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। अब्दुल कलाम जब छोटे थे तब उनके एक शिक्षक का नाम था श्री शिव सुब्रमण्यम। वह कहते हैं कि एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो उनके शिक्षक क्लास में बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है, लेकिन शिक्षक को लगा कि अगर मैं उनको उड़ता हुआ पक्षी दिखाऊं तो बच्चे ज़्यादा समझ सकेंगे। तो वो उनको रामेश्वर, दक्षिण में जो रामेश्वर आया, उनके समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया। यह जीवंत उदाहरण देखकर अब्दुल कलाम को बहुत अच्छा लगा। अब दूसरा प्रश्न। सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर की एक बच्ची वाल्मीकि नगर की हिंदी माध्यमिक शाला से प्रश्न पूछती है। उनका प्रश्न है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें किस भाषा में पढ़ना चाहिए। तो अब डॉक्टर कलाम उनका जवाब देते हैं। मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक भाषा की नितांत आवश्यकता है। नितांत यानी कि हमेशा। डॉक्टर कलाम ने यहाँ मातृभाषा की महिमा की है। हमें पढ़ना मातृभाषा में चाहिए, लेकिन साइड पर हमें अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी है वह वैश्विक स्तर यानी कि पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है। यह भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से अर्श पटेल नाम का एक लड़का प्रश्न पूछता है। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? हर एक बच्चे का कोई ना कोई आदर्श होता है। तो यह बच्चे का आदर्श है डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो वह बच्चा कहता है कि अगर हमें आपके जैसा बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम उनका जवाब देते हैं। जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे कि यह अनुभूति हो कि आप आखिर क्या बनना चाहते हैं। तभी से उन दिशा में प्रयास करो और श्रम प्रारंभ कर दो।
कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो जो आप आगे बढ़ते रहोगे, आप सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें। आपको कुछ बनना है तो आपको निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि मुझे आखिर क्या बनना है। लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उस दिशा में इतना प्रयत्न करना है कि जब तक आपका लक्ष्य आपको हासिल न हो जाए। यह बात कलाम ने यहाँ सिखाई है। प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, मुंबई। अंधेरी से चिराग जैन प्रश्न पूछता है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। एक बच्चा क्या पूछता है, चुनौती है, आज देश के सामने क्या पड़कार है जिसे हमें आज सामना करना पड़ रहा है। तो कलाम जवाब दे रहे हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तन करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कलाम क्या कहते हैं कि सन 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमें परिवर्तन करना है, यानी कि आगे बढ़ना है, और 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना है, यानी कि गरीबी हटाना है। यही राष्ट्र के सामने आज सबसे बड़ा पड़कार है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पार्ट 1 पूरा किया। पार्ट 2 अब हम अगले मंगलवार को देखेंगे। आपको होमवर्क में जहाँ तक हमने पाठ चलाया है उनका ट्रांसलेशन गुजराती में करना है और होमवर्क ग्रुप में भेजना है। थैंक यू।